आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं वैसे तो आपको टाइटल से बाद में पता चल जाएगा। तो आज हम इतने दिनों बाद जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। फ़र्स्ट टाइम निकल रहे हैं 6 मंथ में। मतलब 2 बार हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करी है। तो वैसे तो मलमास चल रहा है, लेकिन मलमास में भी कुछ डेज़ होते हैं जहाँ पे आप शॉप कर सकते हैं। तो हमने सोचा चलो आज कुछ ले आते हैं, बिकॉज़ त्यौहार एकदम अब सर पे हैं, तो कुछ चीज़ें खरीदने की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सरोजनी नगर चलते हैं। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। टाइम, ये घड़ी वैसे ख़राब हो चुकी है, ख़राब नहीं हुई है, सेल ख़त्म है तो चेंज करना है। आज ही सुबह ख़राब हुई है तो इसको चेंज कर देंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 2:45 के आसपास का समय है। 2:45 ऐसे ही कुछ हो रहा है। उस साइड अभी देख के बताती हूँ। तो अभी हम निकलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से थोड़ा दूर है तो पहुँचने में भी वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद दिखाती हूँ और मैं खुद भी देखती हूँ कि क्या हालचाल है सरोजनी नगर के, कैसा कुछ है यहाँ वहाँ पे, भीड़ है या फिर भीड़ नहीं है। क्योंकि सरोजनी नगर में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी और मेनली सैटरडे संडेज़ पे तो बहुत भीड़ होती थी। तो कुछ चीज़ें मैंने सोची हुई हैं जो अब एकदम ख़त्म हो रही हैं, तो मैंने सोचा वहाँ से चल के देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चल रहे हैं, आपको भी साथ में लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी कि वहाँ के क्या हाल चाल हैं। वैसे भी सरोजनी नगर की शॉपिंग आप लोगों को बहुत पसंद आती थी और वहाँ पर जो मैं आपको विज़िट करवाती थी वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। तो सोचा ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को साथ में लेके चलते हैं और वहाँ पर दिखाऊँगी। और आप लोग हमेशा मेरी बेडशीट्स के बारे में पूछते रहते हैं कि आपने कहाँ से ख़रीदी है, कहाँ से ख़रीदी है। तो अभी तक मेरी सारी जो बेडशीट्स हैं ना वो सरोजनी नगर की हैं, क्योंकि मुझे वहाँ की क्वालिटी और प्राइस दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये जो बेडशीट्स आप देख रहे हैं ये लास्ट ईयर की खरीदी हुई थी, रेगुलर बेसिस पर मैं बिछा रही हूँ, पर सब बिल्कुल ठीक ठाक है अभी। बस ये हो गया है कि एक पुराना हो ही जाता है चीज़, और दिवाली या कोई भी फेस्टिवल आता है तो आप सोचते हो कि बेडशीट वगैरह आप नहीं बिछाओ। तो बस वही रीज़न है कि मैं कुछ बेडशीट भी परचेज़ करूँगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं घर में जो कुछ मुझे चाहिए, तो वो भी मैं वहाँ से परचेज़ करूँगी। तो चलिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मिस्टर हस्बैंड अपनी शर्ट आयरन कर रहे हैं, तो कर लेते हैं, पहन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलूँगी रास्ते में। मम्मा, एक बात बताओ, आपने क्या सोच के गाड़ी के शीशे में वो सैनिटाइजर डाला? मुझे लगा साफ हो जाएगा वो। तो कभी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस। तो तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ाओगे? हाँ? हाँ, अगर एक फेल हो गया कोई चीज़ तो मजाक उड़ाओगे? यो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था तुम्हारे, तो मैंने उड़ाया था मजाक। अरे गाड़ी, अरे वो झूठ दिखा रहे थे। अरे देख रहा था कि रस्सी से खींच रहा है। सिद्धार्थ मस्ती करते हुए और हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जहाज को पूरी रफ्तार से ले चलो। अरे हाँ, सरोजनी नगर ले चलो, चलो 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 चलो, उस तरफ सरोजनी नगर। हाँ, समंदर के बीच में रेड लाइट आ गया बेटा। सिद्धार्थ प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड प्ले चल रहा है इसका गाड़ी के अंदर कि ये हमारी शिप है और ये जैक स्पैरो है, कैप्टन। अरे कप्तान जैक स्पैरो। अब कैप्टन कप्तान वही तो हुआ ना, हिंदी इंग्लिश। तो ये हमें बता रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है। यस। तुम जाओगी ना अंदर जब, तो देख लेना, मतलब मार्केट में अगर भीड़ होगी ना ज़्यादा तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, भीड़ अगर कम हुई तभी लेना है वहाँ पे जाके। वही तो देखना है जाके कि कैसा है। ज़्यादा भीड़ हुई तो फिर बार से देख लूँगी ना मैं कुछ। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत तो भीड़ होगी, दुनिया निकल पड़ी है तो फिर होगी, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, है ना। लाल वाला प्लीज। कौन सा चाहिए तुमको? मुझे एक लाल वाला चाहिए, आप दोनों अपने लिए। अच्छे रेड वाला बेटा, उसमें बहुत वो होता है ना, मसाले होते हैं। अच्छे से सैनिटाइज करना पड़ेगा। सॉल्टेड वाला सिर्फ ले लेते हैं ना। ब्राउन एंड ब्लैक कलर वाले याद है? वो हम लोग क्लास से आके खाते थे रोज, याद है? पापा, अगर रेड वाले मिले तो रेड वाले, और अगर रेड वाले नहीं मिले तो वो वाले। या आगे भी एक चिप्स की शॉप है, वहाँ पे रेड वाला मिल रहा है, वहाँ चलते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए बताओ? मुझे रेड। तुम्हें रेड? ये तुम्हारे लिए रेड। आई नीड सॉल्टेड वन। सॉल्टेड हम ले लेंगे और पॉपकॉर्न एक्ट ले लूंगा मैं।
क्या स्पाइसी होता है? चिप्स। मज़ा आ रहा है बाहर? हमारी सोसाइटी की जो रोड है एकदम खाली थी, इतना भाग रहा था ये और इतना खुश हो रहा था क्योंकि भागने खेलने मिला नहीं ना इतने दिनों से, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि अरे भागने मिल रहा है मुझे, खेलने मिल रहा है। तो अभी पापा गए हैं मिस्टर पापा चिप्स लाने के लिए, थोड़ा सा कुछ मन हो रहा है। इवनिंग टाइम हो गया, हमने कुछ स्नैक्स वगैरह भी नहीं खाया, बस लंच किया था वही। 4 बज रहे होंगे शायद। तो 4 बजे के बाद स्नैक्स खाता हूँ, लेकिन 4 बजे के बाद 6 बजे और चिप्स ले लेंगे। सिद्धार्थ मुझे बोलने नहीं देता, कभी कभी जब ये एक्साइटेड हो जाता है तो ये मुझे बोलने नहीं देता है ना। एकदम नहीं, एकदम नहीं, गंदा बच्चा। देखो पापा को दिखाओ ना मैं कैसी लग रही हूँ, खलनायक खलनायक है ना, मास्क लगा के लग रही हूँ खलनायक। एक नंबर। और हमारे पापा जी जल्दी आओ। तो बस हमने कुछ चिप्स के पैकेट्स ख़रीदे यहाँ से और इनको सैनिटाइज़ कर रहे हैं। और मुझे पता है आप लोग पूछोगे कि ये कॉलिन्स है क्या, क्योंकि इसके अंदर का जो सोल्यूशन है उसका कलर बिल्कुल कॉलिन्स के जैसा है। तो ये कॉलिन नहीं है, ये एक्चुअली हमने कॉलिन की बॉटल के अंदर, हमारी जो स्प्रे बॉटल है वो ख़राब हो गई थी, तो इसके अंदर ही हमने सैनिटाइज़र को फिल कर लिया आते समय, क्योंकि बाहर जब आप निकलो तो आपको अच्छी सी स्प्रे बॉटल और सैनिटाइज़र अच्छे से अपने साथ रखना चाहिए। तो छोटी जो बॉटल्स हैं वो भी हमने रखी हैं अपने पॉकेट्स में, और साथ में ये बड़ा वाला सैनिटाइज़र भी हमने कॉलिन्स की बॉटल में भर लिया था। और यहाँ पे आप मेरे हाथ पे एक मार्क देख रहे होंगे, तो मुझे पता है उसके लिए भी क्वेश्चन आएगा कि हाथ पे क्या हुआ है दीदी। तो हाथ पे कुछ नहीं हुआ है, एक्चुअली जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई थी ना वो पता नहीं कहाँ से हाथ पे लग गई। घर में मैंने ध्यान नहीं दिया और जब मैं गाड़ी में आके बैठी ना तो फिर मुझे वो दिखी। अगर घर पे होती तो फिर मैं उसको रिमूव कर लेती, बट बाहर मैं रिमूव कहाँ से करूँ, क्योंकि जो लिपस्टिक है वो लिक्विड वाली है और ये मेकअप रिमूवर से ही रिमूव होती है, या फिर अच्छे से आप किसी ऑयल वगैरह से करो। तो बस हाथ पे लगी रह गई, तो अब शाम को ही छूटेगी ये। मास्क ना पहनने का भी चलान है भाई, ध्यान रहे, मास्क पहने रहो सब लोग गाड़ी के अंदर भी ना। हाँ, कोई बोल भी रहा था कि गाड़ी के अंदर आप लोग ने क्यों मास्क पहना हुआ है, लास्ट टाइम जब हम लोग बाहर गए थे 15 अगस्त वाली वीडियो पे। तो अभी चालान कटते हुए हमने देखा है, गाड़ी के अंदर भी अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो चालान कटेगा, है ना। तो कितने का है? कितने का ये तो नहीं पता होगा, लेकिन है चालान। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं वो दिल्ली दर्शन कर लीजिए। ये सब जगह बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे इतने पेड़ पौधे हैं ना, देखो एकदम ग्रीनरी, कितना सुंदर लगता है। मेरा हौज खास में ऑफिस था तो ये एरिया से होके जाता था, मुझे सही में अच्छा फील आता है, बहुत अच्छा फील आता है। मतलब पेड़ों के बीच में से गाड़ी निकल रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। जगह बता दो ताकि फ्रेंड्स जो यहाँ रहते हैं दिल्ली में वो तो जानते होंगे, जो यहाँ नहीं रहते हैं UPSC। देखा मैंने मैजिक किया, मुझे पता था 60। और जब से लॉकडाउन हुआ है ये फ़र्स्ट टाइम था कि इतनी दूर की ट्रिप पर हम पहली बार निकले हैं। 2 बार जो भी हम निकले वो बहुत आसपास अपने एरिया में हम घूम के आ गए थे। तो इस तरह की रोड पे इतना लॉन्ग ड्राइव हमने नहीं किया पिछले मतलब मार्च से ही समझ लीजिए। तो सिद्धार्थ भी बहुत इंजॉय किया, उसने खूब मतलब खेला, वो अपना प्रिटेंड प्ले में लगा हुआ था, क्योंकि आजकल आपको पता है उसको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का भूत सवार है, तो वो खूब मस्ती कर रहा था। हम भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गए थे, तो बहुत मस्ती और हंसी खुशी में इतना लंबा सफ़र भी हमारा कट गया। और ये मैं पहुंच गई हूँ मार्केट के अंदर मैं अकेले गई थी। सिद्ध को हमें मार्केट में नहीं ले जाना था, इसीलिए वो गाड़ी में पार्किंग में ही बैठा हुआ था और उसके पापा उसके साथ थे। मैं गई और ये मार्केट का है, मैंने शूट किया है, तो आप खुद ही देख लीजिए। भीड़ है, वो चहल पहल नहीं है जो सरोजनी में होती थी। अगर आपको ये भीड़ लग रही है तो ये सरोजनी का नज़ारा नहीं होता था। सरोजनी नगर के अंदर आप चल भी नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। और मुझे लगता है 40% लोग थे,
35 या 40% ही लोग रहे होंगे, बाकी का क्राउड एकदम खाली था। लेकिन एक पता नहीं क्यों, आप कहीं भी जाओ, कितनी भी भरी मार्केट में जाओ, लेकिन एक ना खालीपन सा है अभी, उतना ज़्यादा चहल पहल कहीं भी नहीं रह गई है। तो ये है पूरा मार्केट का नज़ारा। सारी शॉप्स खुली हुई थी, ऑलमोस्ट सब कुछ खुला हुआ था। यहाँ पे सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए थे और शॉपिंग भी धड़ल्ले से हो रही थी। सब कुछ मतलब लोग ख़रीद रहे थे। ऑब्वियसली यहाँ जो सरोजनी नगर में आया, कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए आया होगा, तो काफ़ी ख़रीद फ़रोख्त खूब चल रही थी अच्छे से, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, पहले से बहुत कम भीड़ थी। आइए हेलो मैडम, 200 रुपये का माल है, 200 रुपये का। माल बढ़िया है। हाँ मैम, 100 के सीले, टॉप टी शर्ट प्लाजो स्वेटर सब 100 रुपये में। वो 100 इनमें आओ मैडम, आओ इधर आओ। तो मिल तो बहुत कुछ रहा था यहाँ पे, लेकिन सिर्फ मैं उन्हीं शॉप्स पे जा रही थी जहाँ मुझे भीड़ नहीं लग रही थी। 1-2 लोग जहाँ दिख रहे थे मैं वहीं जा रही थी। बाकी ये सब मैंने शूट किया आप लोगों के लिए। देखिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ते दामों पे हर चीज़ मिलती है। इवन स्वेटर्स वगैरह भी काफ़ी थे। जैकेट्स वगैरह की तो शॉप अभी नहीं लगी थी, लेकिन हाँ जो शुरुआत के लिए हल्के हल्के स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी कई सारी शॉप्स जो है वो लग गई थी अभी से ही। दिखा दीजिए कवर्स, ये वाला मैडम थोड़े से लाइट शेड ही चाहिए ऐसे, है ना? ऐसे दिखाओ। हाँ, या फिर कलरफुल हो तो प्लेन जो कलर्स होते हैं ना, प्लेन का कई टाइप आएगा, सब प्लेन में लगे। एक आध निकाल के भैया दिखाइए, ये वाला दिखाइए जो, हाँ ये वाला। बाय 24 में कुशन कवर पेयर चाहिए मुझे। 5 मिनट का पेयर है। और डिज़ाइंस? हाँ जी, और डिज़ाइंस उसमें मिल जाएगा 250 के साथ। बाकी एक ये वाला और 220 करते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। और तुम्हें चाहिए तो इस तरह के मुझे थोड़े चाहिए 475। तो करीब 1 घंटा मैं घूमी हूँ मार्केट के अंदर और जो भी चीज़ें मुझे पसंद आई हैं वो मैंने ले ली हैं। कुछ चीज़ें मुझे और चाहिए थी पर पसंद नहीं आई तो वो नहीं ली मैंने। और अभी हम वापसी की तरफ, घर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बीच में रुके हैं क्योंकि जब भी बाहर निकलो तो बच्चों को टॉय वगैरह का हो ही जाता है कि मम्मा टॉय दिला दो। काफ़ी दिन भी हो गए थे तो उसके लिए मैं लेगोज़ और पज़ल्स उसको चाहिए थी, तो वो सब मैं लाने के लिए मैं अभी शॉप में हूँ। और ये वीडियो सिद्धार्थ ने बनाई है क्योंकि उसको सब्र ही नहीं हो रहा था। तो अभी मेरी दोनों मिलके बुराइयां जो कर रहे हैं वो आप सुनिएगा। तो टॉयज की दुकान में गई है। हाँ तो मैं कहाँ ले रहा हूँ। अगर वो उसके दुकान में जाती ना, क्या कहते हैं, बर्तन की दुकान में। हाँ? अगर बर्तन के वो दुकान में जाती ना, यूटेंसिल्स बर्तन वाले, तो 2 घंटे से पहले नहीं आती, तो टॉयज की दुकान में भी आधे घंटे में आ जाएगी। एकदम सही सही कहा ना। पता नहीं बर्तन के दुकान में जाके क्या हो जाता है उसे लगता होगा जैसे पूरा दुकान लूट लूं, है ना? मुझे भी टॉय की दुकान में लगता है कि सारा। तुम्हें लगता है कि तुम अरे मत खरीद, वो मेरा वाला सेट खरीद लिया। तुम्हें लगता होगा कि टॉयज वाले दुकान में इसको बर्तन वाले दुकान में लूट लूं। मैं क्या लूटूं बेटा? आप गैजेट, मेरे को गैजेट। एकदम इतना टाइम थोड़ी लगता है पैसे देने में। सिर्फ देखो ये लेगोज है,
मैंने उस बच्चे को एक टॉय दिला दिया मेरे चक्कर में। बेटे तो किसको दे बताओ ना। मेरे चक्कर में कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, बहुत रात हो गई है। टाइम जो है वो मैं अगर आपको बताऊं तो 10 बज रहे हैं इस टाइम, और काफ़ी लेट हो गया हमको आने में। शायद 8:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं घर। उसके बाद फिर तो इतनी घमासान साफ़ सफाई, क्योंकि ऐसी मार्केट में फ़र्स्ट टाइम गए थे। हालांकि पूरी प्रिकॉशंस के साथ गए थे और मैं ही सिर्फ गई थी बाहर। एक्चुअली सिद्धार्थ को हम लोग बाहर नहीं निकालना चाह रहे थे, तो इसीलिए हस्बैंड जो है वो सिद्धार्थ के साथ रुके थे। मैं अकेली गई थी मार्केट में। तो जो भी मुझे मिला, काफ़ी भीड़ थी, पहले जैसी तो नहीं थी लेकिन हाँ थी, मतलब एकदम खाली खाली भी नहीं था, लोग थे काफ़ी। तो जितना मुझे मिल सका, बहुत ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव सामान, जैसे जब भी सरोजनी जाते, सरोजनी का एक्चुअली एक चीज़ है, कई बार आप जाओ तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार आप जाओ तो आपको मनचाहा सामान नहीं मिलता। तो आज कई दुकानों पे घूमी मैं, जो मुझे लेना था बेडशीट वगैरह। तो जो वहाँ की शॉप है जहाँ से मैं हमेशा बेडशीट लेती हूँ, वो वाली शॉप पे भी मुझे कलेक्शन पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों माल आगे से नहीं आ रहा है, जो भी है मुझे कुछ न्यू नहीं लगा, कुछ अच्छा बेडशीट नहीं लगा। क्योंकि आप लेने जाओ किसी में 1500 रुपये लगाओ तो आपको चीज़ कम से कम अच्छी लगनी चाहिए, डिफरेंट लगनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है उससे अलग होनी चाहिए। तो मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लगा। मुझे अपने जो बड़े वाले कुशन हैं उनके लिए कवर्स वो मिल गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं मैं उनको वॉश करके फिर अच्छे से आपको दिखाऊंगी। अभी तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उनकी सैनिटाइजेशन वगैरह भी मैंने कुछ नहीं की है। कपड़े हैं तो वो धुल जाएंगे, तो अभी बाहर बालकनी में रखे हुए हैं, उनको धो के उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जो भी लाई हूँ, बहुत ज़्यादा सामान नहीं, बहुत थोड़ा बहुत सामान ही ला पाई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। फटाफट 1 घंटे में बस घूम फिर के और आ गई थी मैं। तो अभी जो है, अभी खाना भी नहीं बना है। पनीर मैं वहाँ पे बना करके रख के आई हूँ, फाड़ करके। तो अभी पनीर और चावल बनेंगे सिर्फ। तो वो अभी जा रही हूँ बनाने, थोड़ा सा सेट हो जाए वो, तब तक ग्रेवी वगैरह बनाएंगे। थोड़ा सा बैठी थी, बाल अभी गीले हैं क्योंकि नहाया है, तो अभी थोड़ा सा ड्रायर से इनको ड्राई कर लूँ, नहीं तो फिर इतनी रात को नहाया है ना तो फिर डर लगता है। तो लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको बोला था कि रात हो जाती है, ज़्यादा कुछ तो बनाने का मन नहीं करता, तो मैंने पनीर फाड़ करके पनीर भुर्जी बनाई थी। तो मुझे कई कमेंट आए थे कि आपका खाना बनाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन पनीर फाड़ करके आप पनीर भुर्जी बना रहे हो। तो पता नहीं मुझे क्यों ये चीज़ बहुत इजी लगती है। जब मेरा खाना बनाने का मन नहीं होता है या बहुत लेट हो जाती है, तो ये चीज़ मुझे सबसे इजी लगती है कि पनीर और चावल बना लो आप, या पनीर फाड़ करके आप पनीर या रोटी कुछ भी बना लो। तो मुझे बड़ा इजी सा लगता है ये मेरे दिमाग में है कि ये चीज़ इजी है। अब मुझे नहीं पता इजी है या नहीं है, पर मुझे बहुत इजी लगती है। तो एक तरफ फटाफट पनीर फाड़ा था हमने, जो कि 10-15 मिनट में देखिए जम भी गया है, और दूसरी तरफ उनमें फटाफट ग्रेवी बना ली थी, राइस भी चढ़ा दिए थे। तो खाना बन गया था 40 मिनट में। हमारा सारा प्रोसेस 40 मिनट में डन हो गया था। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करो सोच विचार के तो फटाफट हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि टाइम लगता है। और मेरे लिए तो खैर ये बहुत ईजी होता है। और जो पनीर होता है ना, पनीर मैं बहुत रेगुलर यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न है कि मैं एक तो वेजिटेरियन हूँ, और दूसरा हमें जो प्रोटीन है उसका इंटेक अच्छा खासा रखना चाहिए। तो
वैसे तो आपको रेगुलर एवरीडे थोड़ा बहुत पनीर कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन के रूप में, या तो आप पनीर ले रहे हो या तो आप दाल ले रहे हो या सोयाबीन की बढ़िया, क्योंकि ये सारी हाई प्रोटीन चीज़ें होती हैं, तो इनको आपको एवरीडे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं करती हूँ, हमें पसंद भी है पनीर, और ये भी रीज़न है कि थोड़ा बहुत प्रोटीन आपको मिलता रहे, तो मैं हर चीज़ में पनीर को ऐड करने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए पनीर थोड़ा ज़्यादा ही बनता है हमारे यहाँ। और ये देखिए राइस बढ़िया से, और ये मैंने बनाए थे जो पेपर राइस होता है ना, ब्लैक पेपर राइस, तो अच्छा खासा ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाला था। और ये था हमारा आज का डिनर, टेस्टी भी था, यमी भी था, और इसकी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। शाही पनीर और राइस वगैरह तो खैर नॉर्मल ही था, तो शाही पनीर की रेसिपी ऑलरेडी शेयर है, किसी ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो बस यही था आज का हमारा थोड़ा आउटिंग का व्लॉग। वीकेंड थोड़ा सा इस बार स्पेशल हुआ बाहर जाके। होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जितनी भी मैंने शॉपिंग की है थोड़ी बहुत, वो मैं कल के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी, वॉश वगैरह करके उनको अच्छे से। तो चलिए फ़िलहाल ये वाला वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं हम आपसे कल की नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।